हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी जागृति और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट होता क्या है। हमारी दो कंडीशंस हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट इनिशियल कंडीशन एंड द अनदर वन इज़ अवर फाइनल कंडीशन। तो जो भी प्रोग्रेस हुआ है हमारे इनिशियल कंडीशन से लेकर फाइनल कंडीशन तक, उसको हम कह सकते हैं कि वो है हमारा डेवलपमेंट, राइट। और डेवलपमेंट का हिंदी मतलब अगर हम जाने तो वो होता है विकास, ठीक है। तो हमारा जो भी विकास है हमारे पहले की स्थिति और फाइनल स्थिति में, उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट। नाउ लेट्स बिगिन। सो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that all we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. तो हम सभी के मन में डेवलपमेंट का एक थॉट आता है, लेकिन जो व्यू है हमारे लिए वो डिफरेंट है। यानी कि अलग व्यक्ति के लिए अलग लोग हैं, अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग एस्पिरेशंस हैं, उनके गोल्स हैं डेवलपमेंट को लेकर। यानी कि हो सकता है मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और हो और आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और हो। तो इसीलिए कहा गया है कि पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, they don't look at only one goals and those goals are different for different persons, ठीक है। अभी हम कैसे सोच रहे हैं कि अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लाइक क्या लाइफ भी बेटर फॉर ऑल, क्या ऐसा भी डेवलपमेंट आ सकता है, डेवलपमेंट का ऐसा फेज़ कि सारे व्यक्तियों के लिए जो लाइफ है, जीवन है, वो बेटर हो जाए। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, और जो इक्वालिटी वगैरह अनटचेबिलिटी के थॉट्स हैं वो सबको हटाकर क्या सबके लिए समानता हो सकती है। देन डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो डेवलपमेंट में हम ऐसे ही क्वेश्चन पे विचार करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस को सोचते हैं। Now this is a complex task and in this chapter we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher cases. तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही क्वेश्चंस पे डील करने वाले हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि सबके लिए डेवलपमेंट का जो एम है वो सब कुछ कंप्लीट हो जाए, एंड मतलब ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। आगे है, also you will find answers to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. अब हम क्लास 10th में आ चुके हैं, क्लास 10th को पढ़ रहे हैं आप सब। तो उसमें हिस्ट्री के सिर्फ हम इकोनॉमिक्स में ही नहीं ऐसे डेवलपमेंट के क्वेश्चंस पे डील करने वाले हैं, बट ऑल्सो इन हिस्ट्री एंड अवर पॉलिटिकल साइंस, दैट इज सिविक्स। सो दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। आज हम जैसे जी रहे हैं, आज हम जैसे हमारी कंडीशंस हैं वो इन्फ्लुएंस हुई है हमारे पास्ट से। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप क्लास 10 में आ चुके हैं और आप क्लास सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, ये सब जो पढ़ा है, ठीक है, इट इज़ क्लास 10 इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर प्रीवियस क्लासेस। अगर आपने आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो यू आर रॉकिंग इन योर क्लास 10 सपोज, ठीक है। तो मतलब हम जो भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन वगैरह हमें सिखाए जाते हैं, ये हमें पास्ट में सीखा है। नाउ इट इज़ बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पास्ट, ठीक है। तो हमारा जो प्रेजेंट है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे पास्ट से। सो इट इज़ अ वेरी हाईलाइटेड पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. Now, we cannot desire for change without being aware for this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. तो यही हम सारे क्वेश्चंस पे डील करने वाले हैं। आगे ये चलते हैं। जो भी वो इंट्रोडक्शन था वो टोटल इसी बात पे था, यही बात बताने वाले थे कि डेवलपमेंट में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गोल्स होते हैं और अलग अलग व्यू होते हैं, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं डेवलपमेंट को लेकर, अगर हम डेवलपमेंट एक वर्ड किसी के आगे पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो व्हाट कम्स इन देयर माइंड, इट वाज एग्जैक्टली दैट, ओके। अब हम न्यू टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। What development process promises different people, different goals. Now let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1. What are their aspirations? You will find that some columns are partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of persons.
ठीक है, इसके पहले हम ये एक फिगर है, इसको देखते हैं. यू वांट अ कार, द वे आवर कंट्री इज सेट अप, all you can hope for is maybe to one day own the rickshaw you pull. तो ये फादर और सन हो सकते हैं. तो यहाँ पे वो जो सन है, बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें एक कार चाहिए. तो इसमें फादर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो समझते हैं. तो फादर कहते हैं कि आप एक कार चाहिए आपको. अभी जिस प्रकार हमारी कंट्री की हालात है, मतलब वो अपने व्यूज़ दे रहे हैं, तो वो कंट्री की दशा है. यदि मैं मेरी दशा है वो कहना चाहते हैं एक्चुअली, उस हिसाब से यदि मैं जो रिक्शा चला रहा हूँ उसको ही ख़रीद लूँ तो ये बहुत बड़ी बात है. ये टोटल फिगर था. और यहाँ पे हमें कुछ आप लोग देख सकते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह गिवन है, कुछ हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ बताए गए हैं. इसमें टोटल हम समझेंगे क्या कि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट गोल्स. अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग गोल्स होते हैं. एक समान अलग अलग व्यक्ति के एक समान गोल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना. तो आइए पढ़ते हैं इसको. कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, डेवलपमेंट गोल्स एंड एस्पिरेशंस. लैंडलेस रूरल लेबरर्स. तो अभी अगर लैंडलेस रूरल लेबरर्स को पहले हम टुकड़ों टुकड़ों में करें तो इसका मतलब क्या होगा. लैंडलेस यानी कि उसके पास लैंड नहीं है, रूरल यानी कि विलेज एरिया से वो हैं, और लेबरर यानी कि वो एक मज़दूर है. बिना यानी कि पूरा अगर हम देखें तो बिना ज़मीन के एक गांव में रहने वाले मज़दूर, उनके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होंगे. सो इनके लिए डेवलपमेंट जो गोल होंगे, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. लोकल स्कूल इज़ able to provide quality education for their children. There is no social discrimination and they too can become leaders in the village. तो उनके लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या होंगे कि उनको जो भी मज़दूरी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए उनकी तनख्वाह ज़्यादा हो, उन्हें काम भी रोज़ाना मिले, और उनके जो बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन यानी कि अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके गांव में ना हो. और साथ ही साथ वो भी अगर कोई लीडर वगैरह बनना है कहीं तो वो भी बन सके. ये है उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स. सेकंड देखते हैं, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब. प्रॉस्पेरस मतलब होता है धनवान. तो ऐसे पंजाब के फार्मर्स जो कि काफ़ी धनवान हैं, काफ़ी रिच हैं, सो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स देखते हैं. एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स. दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड. तो उनकी जो है डेवलपमेंटल गोल्स ये कहती हैं कि एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, उनकी इनकम जो हो, फैमिली इनकम वो हाई हो, थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स. उनके मतलब जो क्रॉप्स वो बेचे वो हाईली दामों में बिके और उन्हें प्रॉफिट हो टोटल मिला के. साथ ही साथ उन्हें जो लेबर हैं वो कम दामों में मिल जाए, सस्ते दामों में, और वो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हो, मतलब वो मेहनती हो और सस्ते दामों में भी मिल जाए. और वो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए अब्रॉड यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में सेंड करना चाहेंगे. अब हमें खुद से भरना है यहाँ पे. फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ऐसे व्यक्ति, ऐसे किसान जो कि सिर्फ बारिश पे ही निर्भर हैं अपने पौधों को, अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए. तो उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे. तो यदि उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएँ सो इट वुड बी बेस्ट फॉर हिम, इट वुड बी बेस्ट डेवलपमेंटल गोल्स फॉर हिम. सो अगर हम उन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दें, कुछ पेस्टिसाइड्स और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है इन फार्मिंग, तो वो उनके डेवलपमेंटल गोल्स हो गए. साथ ही उनके बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, उनका भी ये एम होगा, और उन्हें क्रॉप्स बेचकर प्रॉफिट हो. ओके ना. अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली. एक गांव में रहने वाली औरत जिसके घर में खेत वगैरह है, ठीक है, वो लैंड ओन कर रही हैं, तो उन्हें भी उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं. दैट शी शुड ऑल्सो गेट द इक्वालिटी इन हर हाउस. मतलब उनके हस्बैंड को जितना इक्वालिटी समानता मिल रही है उन्हें भी मिले, ठीक है, उनको टोटल इक्वालिटी मिलनी चाहिए. और साथ ही साथ जो हाउस होल्ड चोर्स हैं यानी कि जो भी हाउस होल्ड के घर के काम हैं उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बिटवीन मैन एंड वुमेन. दोनों लोगों को समानता से पूर्वक समानता से एक काम करने में वो होना चाहिए, ठीक है, दोनों लोगों को काम करना चाहिए ना. अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ. अर्बन यानी कि जो कि बिलोंग करते हैं शहर से, सिटीज़ वगैरह से. अनएम्प्लॉयड यानी कि वो बेरोज़गार है, और यूथ यानी कि नौजवान. तो ऐसे व्यक्ति जो कि शहर में है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, तो उनको अगर हम नौकरी वगैरह दे दे सो देयर डेवलपमेंट एंड गोल्स विल बी वर्क. मतलब वो एम्प्लॉयड हो जाए, एम्प्लॉयमेंट
उनको अगर हम एम्प्लॉयड कर दें सो वो होगा उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स। ना अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़का जो कि रिच अर्बन फैमिली, एक धनवान और वो भी धनवान घर से हो और वो शहर से बिलोंग करता है, तो उसके लिए भी ही कुड गेट क्वालिटी एजुकेशन, ये हो सकती है उसके डेवलपमेंटल गोल्स। अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, she gets as much freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life. She is able to pursue her studies abroad. एक लड़की जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, तो सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, उसके भाई इतना ही फ्रीडम उसको भी मिले, आज़ादी मिले, और वो बाहर जाकर वो बाहर जा सके जहाँ भी वो उसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, वो वहाँ तक जा सके और अपने ड्रीम को परस्यू कर सके, यानी अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर सके। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, तो नर्मदा वैली में जो आदिवासी हैं वहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्शंस के कारण उनकी हैबिटेशंस को अफेक्ट किया जा रहा है, तो वो अगर रिहैबिटेशंस वगैरह मिल जाए, उनके डेवलपमेंटल गोल्स, उन्हें रहने की सुविधा वगैरह अच्छे से मिल जाए, तो डैट वुड बी डेवलपमेंटल गोल्स फॉर देम। आगे है हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, लेट अस नाउ एग्जामिन इट। डू ऑल दिस पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और progress? Most likely not. Each one of them seeks different things. They seek things that are most important for them, that is that which can fulfill their aspirations or desires. तो यानी कि अगर हमने फिगर टेबल 1.1 को भी फिल किया, तो यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन में देखा कि अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग ड्रीम्स, लाइक जो फार्मर्स लैंडलेस थे, उनको जो फार्मर्स लैंडलेस थे उन्हें उनकी कोई और ही एस्पिरेशंस थी, जो फार्मर्स लैंडलेस नहीं थे उनकी कोई और ही एस्पिरेशंस थी, ठीक है। सो यानी कि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट गोल्स। इन फैक्ट एट टाइम्स टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स मे सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। अ गर्ल एक्सपेक्ट, अब देखो दो ऐसी भी सिचुएशंस बन सकती हैं कि जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरे के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग गोल हो, यानी कि वो दूसरों की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा हो, वो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स ना हो, ठीक है। अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। एक लड़की जो है वो उतना ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी चाहती है जितना उसको भाई को मिल रहा है, और ये भी चाहती है कि जो घर के काम है उसमें वो भी सहायता करे। हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, लेकिन ये उसका भाई उसका भाई को ये पसंद ना हो। सो यहाँ पे जो लड़की के लिए डेवलपमेंटल गोल है वो बॉय के लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं है, ये उसके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग है ना। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। अब इलेक्ट्रिसिटी चाहने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो भी बहुत सारे डैम्स को कंस्ट्रक्शंस चाहते होंगे, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। दे माइट रीसेंट दिस एंड मे प्रीफर स्मॉल चेक डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड। तो यहाँ भी उन्हें भी परेशानी होगी, जो ऐसे व्यक्ति जो वहाँ पे रह रहे हैं जहाँ पे डैम्स कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो उन्हें अपने घर से अलग होना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे उनके लिए ये जो गोल है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है ना। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं। एंड टू, what may be development for one may not be development for the other, it may even be destructive for the other। यानी कि एक चीज़ जो किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट हो सकता है ना हो ना। यहाँ पे देख सकते हैं एक कार में जो कार ओनिंग जो ये मैन है, हियर इज रिटन दैट दोज पीपल डोंट वांट टू डेवलप, वो व्यक्ति डेवलप नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनके पास शायद वो ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना हो जिससे वो डेवलप कर सकें। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही बात करने वाले हैं। अगले वीडियो में हम इनकम एंड अदर गोल्स टॉपिक को कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ ही दिनों में हम ये चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।